ये रमेश कुमार कौन है? बबलू मोदी चेक नहीं दिया है क्या? दिए थे, बबलू मोदी के भी चेक दिए हैं। बबलू मोदी नहीं है नाम उसमें। ये रमेश कुमार कौन है जो रमेश कुमार के नाम से अपडेट है? रमेश कुमार के बात कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। वेंडर होगा। चेक में साइन नहीं कर रही थी ना, तो उनका हम नाम नोट कर किए थे, लेकिन हमको ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं PN न्यूज इंडिया। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मंझला टोला चुंगलखार के सचिव पर राशि गबन मामले की जांच कराने पहुंचे अधिकारी। सचिव के कार्यशैली से नाराज दिखे अधिकारी, कहा आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा रिपोर्ट। खोरीमहुआ अनुमंडल अंतर्गत जमुआ प्रखंड के चुंगलखार के मंझला टोला स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के सचिव द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकासी करने, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पर बाजाबरन चेक पर हस्ताक्षर कराने तथा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल नहीं होने की कई संगीन आरोप लगाते हुए प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भावना सिंह, बुधन राय, सुधीर पासवान, दशरथ राम, रविंद्र पासवान, मनोहर पासवान, पप्पू पासवान, सुभाष सिंह, हेमंती देवी, गुड़िया देवी, नकुल विश्वकर्मा सहित कई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर उक्त आवेदन उपायुक्त गिरिडीह, जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह सहित अनुमंडल पदाधिकारी खोरीमहुआ को आवेदन देकर जांच प्रांत उचित कार्रवाई की मांग की गई है, जिसके आलोक में सोमवार को BPO जमुआ छोटेलाल साहू द्वारा जिला परिषद विजय पांडे के उपस्थित में दर्जनों महिला पुरुष का बयान को लेकर कलमबद्ध किया गया। इसके अलावा सचिव परमिला देवी तथा अध्यक्ष भावना सिंह से भी अपना अपना पक्ष रखने की कहा गया, जहां अध्यक्ष भावना सिंह तथा ग्रामीणों ने पुनः आवेदन की बातों को दोहराते हुए कहा कि उक्त विद्यालय के सचिव परमिला देवी के द्वारा विद्यालय संचालन में भारी अनियमितता बरती जाती है। सचिव के द्वारा 6 फरवरी 2025 को अध्यक्ष अपने पति के नाम से 25,000 तथा 13 फरवरी के 2,000 का बजाय 0 लगाकर 20,000 की निकासी फर्जी तरीके से कर ली गई, जिसके बाद 15 दिन बाद से पुनः अध्यक्ष से ब्लैंक चेक हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाया गया। चेक पर हस्ताक्षर नहीं करने पर फर्जी तरीके से किसी भी मामले में फंसाकर अध्यक्ष पद से हटवा देने की धमकी दी गई। छात्रवृत्ति का आय हुआ राशि बच्चों के वितरण कराने के बजाय सीधा गबन कर लिया गया, जिसको लेकर प्रबंधन समिति सहित ग्रामीणों की भी बैठक हो चुकी है। बताया कि सचिव द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति का चेक बुक, पासबुक तथा रजिस्टर अपने पति को सौंपकर अवैध निकासी का मदद लेते हैं। वहीं सचिव परमिला देवी ने अपने बयान में कहा कि मध्याह्न भोजन संचालन के लिए हमने रमेश मोदी, बबलू मोदी को भी चेक ब्लैंक चेक देते हुए कभी अमाउंट दर्ज कर देते थे, बाकी कभी बिना नाम का भर देते थे। बाकी फर्जी निकासी को लगाया गया आरोप गलत है, हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते हैं। वहीं उक्त मामले को जिला परिषद सदस्य विजय पांडे ने कहा कि उक्त मामले को लेकर पिछले 1 माह पूर्व संबंधित विभाग के पदाधिकारियों सहित उपायुक्त को आवेदन दिया गया था, जहां तक इस विद्यालय की बात है तो हमारे गांव में हो रहे नाते अच्छी तरह जानते हैं। कहा कि मध्याह्न भोजन अध्यक्ष तथा संयोजिका के हाथों होना चाहिए। वह आज भी जांच के दौरान सचिव के पास होने की बात आई। कहा कि BEO अशोक कुमार को समस्या से अवगत कराने पर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी जाती है। कहा महिलाओं सचिवों होने के नाते पूरे गांव वालों को साथ अत्याचार कर रही है। इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों को फंसाने की धमकी दी जाती है। 15 दिनों के अंदर उक्त शिक्षिका को इस विद्यालय से विमृत कर दूसरे को पदस्थापित नहीं किया गया तो जनता गोलबंद होकर बड़ी लड़ाई लड़ेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PN न्यूज इंडिया। हम मिलाते हैं अगली खबर के साथ। चुप रहिए। अरे हम सब यही हैं सब जगह, इसीलिए हम इस सवाल को उठाए हैं। नहीं, और इस सवाल का जवाब आप भी नहीं दे रहे हैं
और नहीं पहले 12,000 कैसे निकला कैसे निकला? जवाब सो बता। मोदी जगह केस दिया है, रमेश कौन है? यहाँ बोल रहे हैं चेंज है। घोटाला हो रहा है। हम डेली आएंगे यहाँ। अब दिल्ली नहीं, यहाँ पे कौन आज आप कैसे आए? आज कैसे आए? न्यूज़ छापने के लिए। हाँ नीट छापने के लिए आए। कभी नहीं आप क्या इंक्वायरी करते हैं, क्या जांच करते हैं? हम लोग को कभी नहीं दिखाइएगा स्कूल का परिस्थिति। जब हम आएंगे तब आइएगा। बात समझिए। आप ही लोग के कारण ये हो रहा है। हमें लोग क्या कर रहे हैं? हाँ अभी आपने क्या बोला और आप कि क्या कर रहे हैं? ये हस्ताक्षर नहीं किया तो रहने दीजिए। क्या रहना? आपने क्या कहा? किसको कहा? उनको सचिव को क्या कहा? हम सचिव सब को? सुन रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। बोल रही है। वो कॉपी हम लोगों को एक उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है। ये भी सच है कि आप अभी तुरंत कार्रवाई भी नहीं करेंगे, विभाग कार्रवाई करेगा। तो आप यहाँ से शिकायत लेकर के जाइए, है ना। फिर से ये चलावे, है ना। फिर से खाता पत्तर ये अपने हाथ में रखें। हम लोग अभी इतने लोगों के बीच में आपको देने भी नहीं कहेंगे। दिला देने का मतलब है पंचायत कर देना। ये एक सचिव यदि मध्याह्न भोजन का खाता, सचिव का खाता पत्तर अपने हाथ में रखती है, चाहे रखते हैं, तो वो जाहिर है ना कि ये जो है अपने कार्य क्षेत्र अधिकार से जो है बाहर की बात है। ये एक शिकायत है। बिल्कुल। और जो आम जनता की शिकायत आई, इसको आप लिख करके जाएं। हम लोगों को एक कॉपी उपलब्ध करवाइए। आप विभाग की कार्रवाई आप तो जांच है ना। हम जाते थे, ऑफिसर लोग बहुत इज्जत करते थे, हम भी उन लोग को इज्जत करते थे। मोबाइल में उन्हें टिप टॉप जो करते हैं हम नहीं जानते हैं, खाली एक साधारण मोबाइल रखे हैं बातचीत करने के लिए। सुभाष बाबू अब बहुत अच्छा खिला रहे हैं। और प्रथम यह है कि बच्चा लोग का फराकी जो बनता है उसमें 2 ठो बनाने वाली है। इन लोग को मिलता है 50 ग्राम या 75 ग्राम। उन लोग का बर्तन में रहता है 1.5 किलो की। सही है ना? हाँ सही है, सही हम लोग आके चेक किए हैं कि देखियो तोर भाता। ये सब इतना अत्याचार है इस स्कूल में। और इनको ये बोला कि किस तरह से ये नौकरी पाई है। ये मध्यमा ये पास किए हैं, इनका नौकरी में आप कुछ बोलिए। आप बोलिए, आप समर्थन हम करेंगे ना आपसे। आप जो जान रहे हैं बोलिए। नहीं हुआ। एक तो चालू पूछा पढ़ा लिखा लड़का हमारा गाँव वाला हो गया। उसने वो यही किया कि वो नाम बोला कि सुभाष सिंह के हम देख रहे, हमको यान हो गया। हमारा नाम है सुभाष सिंह, यान हो गया। उस विद्यालय में भी किसी तरह का जो है वो हो, उनको भोजन, मध्याह्न भोजन में, उनके शिक्षा में। तो आम गरीबों का क्या हाल है। मजदूरी जो करता है ना बीपीओ साहब, वो भी चाहता है कि हमारे बुतुरबा एट्टी हाई स्कूल गले, चाहे यह मंगरी बाजार गले, तो ठीक है रहते हैं। जो समाज का निचला तबका का आदमी है, आज उसी के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये हजारों लोगों से जुड़ा हुआ है, एकदम गरीब लोगों का मामला है। और उनके भोजन के सवाल पर, उनके शिक्षा के सवाल पर, उनके स्कॉलरशिप के पैसे के सवाल पर अगर किसी शिक्षक या शिक्षिका पर सवाल उठ जाए, ये अपने आप में शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला विषय है। हम कहेंगे इस विद्यालय को बचाया जाए। अब बचाने का क्या हो सकता है? अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष अपने फुल फॉर्म में आ जाए, है ना। शिक्षक जो है वो बदल दिया जाए, देखिए सब चीजें सुधर जाएगी। सर जो गाय बकरी किसी के यहाँ चराता है ना, उसको मुनगा का साग भात नहीं मिलता। पूछिए, हम लोग 2-3 दिन देखे स्कूल में क्या है मुनगा साग के लिए सरकार का भी निर्देश है, बच्चों को मुनगा साग देना है। दिखाइए हमको, लिखित दिखाइए ना। मानते हैं आपको बात, तो आप क्या दवा सप्ताह में 2 दिन है। सप्ताह में को इस बात की धमकी दी गई कि वो जो है आप आवेदन वापस नहीं लेते हैं तो आप ही के ऊपर एफआईआर किया जाएगा। पहला ये। दूसरी बात है कि ठीक है, सम्मानित पद पर हैं, एक महिला है, शिक्षिका हैं, सम्मान है उनका, हम लोग उनसे। लेकिन इस विद्यालय में उसके पति की क्या भूमिका है? और उसके पति ने इस विद्यालय में आतंक फैला करके रखा है पूरे गाँव में। इसका जीता जागता मैं उदाहरण, आतंक फैला करके रखा है। वो किसी को भी देख लेने की बात करता है। ये जिला परिषद देख लेंगे। अभी हाल में इन्होंने कहा कि 1,000 रुपया जो है ये पर मंथ मांगता है। इतना घटिया। हम खुद इस विद्यालय में मध्याह्न भोजन को, जब मैं जिला परिषद बना तो उस समय कोरोना काल का पैसा आया था। और वो कोरोना काल में जब मैंने बच्चे से स्टेटमेंट लिया तो ये बात कही गई कि जो है, जो बच्चा को 600 मिलना चाहिए था उनको 200 मिला, जिनको 900 मिलना चाहिए था उनको 400 मिला। बाद में ग्रामीणों के दबाव में
हमने कहा कि ग्रामीण के बीच में बैठ करके आप बातों को तय कर लीजिए, और ये पता चला कि बाद में ये लोगों में समझौता हो गया। चलिए भाई, हो गया। लेकिन उसके बाद भी विद्यालय सचिव हों या शिक्षक हों, ये जनता के लिए एक संस्था है। तो एक तो ये शिकायत है आपसे, आप इसको क्लेरिफाई करिए कि आपने अध्यक्ष महोदया को आपने कहा कि अगर आवेदन का सत्यापित नहीं होता है तो आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है। दूसरी बात, जरा सा आप रुक जाइए। इसी मसले पर जब मैंने, आप लोग जरा ध्यान देंगे, इसी मसले पर जब मैंने बीओ अशोक कुमार से बात किया, और वो संडे का समय था, हमने कहा कि सर हमारे विद्यालय में इस तरह का मसला आ रहा, थोड़ा इस पर जांच किया जाए। बीओ ने मेरे पिताजी का नाम पूछा और इस बात की धमकी दी कि जो है इसके ऊपर एफआईआर करो। हम कह रहे हैं कि विभाग के जरिए ये संस्थागत जो है आम लोगों को धमकी देना, जनप्रतिनिधियों को धमकी देना, और वो दादागिरी है। और ख़ास करके ये विद्यालय में तो सचिव का जो भी है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस विद्यालय में सचिव के पति के द्वारा पूरे गांव को आतंकित किया जा रहा है। किसी को भी देख लेने की बातचीत होती है। हमारी ये शिकायत। ठीक है, आपका दोनों शिकायत। आगे की कार्रवाई के लिए हम बीओ और जिला को इसको प्रेषित करेंगे। जो घर में आप जांच करने के लिए आए, क्या क्या पाया गया? यहाँ पर अध्यक्ष और सचिव में तालमेल का बहुत अभाव पाया गया। अध्यक्ष अपना अलग से रहती थी और सचिव अपना अलग से रह करके यहाँ पर विद्यालय प्रभावित हो रहा था। इसकी शिकायत हमको अध्यक्ष के मामले से उनके तरफ से मिली थी, उसी के लिए जांच के लिए आए। विद्यालय में मध्याह्न भोजन संचालित हो, ये जवाबदेही अध्यक्ष की होती है, लेकिन हमारे सचिव के पास इसकी जिम्मेवारी थी। निकासी में इसमें दोषारोपण था। अध्यक्ष का कहना था कि हमको बिना जानकारी दिए पैसे की निकासी की जाती है और क्या खर्च होता है, क्या उसका हिसाब किताब है, अभी तक नहीं दिया जाता। इसी पर सारे ग्रामीण लोग जुटे, हम भी आए। तो यहाँ पर ग्रामीणों की डिमांड है कि मध्याह्न भोजन संचालन अध्यक्ष और संयोजिका के जिम्मे दिया जाए, और जो प्रमिला पांडे यहाँ की संयोजिका है, सचिव से संयोजिका, हम सब सही से चला रहे थे, हम पर गलत आरोप लगाया गया। बच्चे से पूछा जाए, रसोईया वाली से पूछा जाए, ग्रामीण गिरिडीह के आदमी आके खाना खाया है, लेकिन हम डिलीट कर दिए तो क्या दिखाएं, फोटो था उसका। तो यहाँ के ग्रामीण भी कह रहे हैं, सारे लोग उपस्थित है कि खाना, सब ग्रामीण अध्यक्ष के बात में, इसलिए गलत आरोप लगा रहे हैं। अभी जांच किएगा, यहाँ कुछ पाएगा कि आप दुकानदार को जो चेक दिए हैं आप उनके नाम से दिए हैं, कह रहे कि नहीं दिए, इसमें क्या कहेंगे? अब उसके नाम से वो निकासी किया, हम कैसे कहें, हम उसको चेक दे दिए। दुकानदार से भी बात हुई तो कहे कि चेक तो मेरे नाम से दिया, तो आप बोले चेक ब्लैंक दिए थे, इस पर क्या कहेंगे? कभी ब्लैंक भी देते थे, कभी साइन करके भी देते थे। कई बार केस से भी बोला, केस भी दिए थे दुकानदार को, दिए थे कभी। ये रमेश कुमार कौन है? बबलू मोदी चेक नहीं दिया है क्या? दिए थे, बबलू मोदी के भी चेक दिए हैं। बबलू मोदी नहीं है नाम उसमें। ये रमेश कुमार कौन है जो रमेश कुमार के नाम से अपडेट? रमेश कुमार के बात कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, वेंडर होगा, जैसे वेंडर होगा, ये नहीं है कौन? हम ब्लैंक चेक दिए ना, वो किसी से निकासी करवाता था। तो ये वेंडर कौन है? जैसे वो अकेले, उसका बाप बीमार था तो किसी से निकासी करवाया होगा। नाम मांगा, चेक उसको भर के दिए हैं। बबलू मोदी के इसका भी चेक है, देखिए। बबलू मोदी ये दुकानदार का है, दुकानदार का बात है। तो ये रमेश मोदी है, वेंडर की रमेश कुमार किसको किसको क्या पता, आपको उसके नाम से चेक दे दिए, लीजिए आप उसको दे दीजिएगा, इतना अमाउंट भर के दे दिए, इतना अमाउंट भर के दिए। स्कूल का शिक्षक तो आप ही को बन जाना चाहिए, जानकारी आपको बन कर। आपकी देख रेख में ये जांच पड़ताल किया गया, और जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे उसमें आप क्या क्या कहना है? जी, ये हमको लगता है कि 1 महीना पहले ही गिरिडीह जिला पदाधिकारी को ये दोनों डीओ डीएससी को ये आवेदन दिया गया था, और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भी आवेदित किया गया था। और हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। इसके पहले भी जब मैं ज़िला परिषद बना, तो जब कोरोना काल के जो भोजन का जो पैसा आया था, और अमूमन इस विद्यालय में भी मैंने जांच किया था, तो 2 बच्चों को जो 200 मिलना चाहिए था, उसको जो है
जिसे 600 मिलना चाहिए था 200 मिला था। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से ये मामले को निपटा लिया गया था, लेकिन तब भी एक आरोप था। और उसके बाद लगातार यहाँ के इस टोला मंझला टोला के लगातार जनता संपर्क में थी और सचिव महोदया के द्वारा जो है मध्याह्न भोजन के तमाम कागजात को अपने अंदर रखना, मनमानी तरीके से चेक पर हस्ताक्षर करवाना दबाव के ज़रिए, ये शिकायतें आ रही थी। पठन पाठन का जो है वो तो चल ही रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है मध्याह्न भोजन जो अध्यक्ष और संयोजिका के हाथ में होना चाहिए था, आज भी बीपीओ सामने जो है बीपीओ साहब ने इसको चेक किया और पता चला कि आज भी वो सचिव के हाथ में है। खास करके जो आम जनता की शिकायत है वो एक सचिव पद पर होने के नाते उनके पति के द्वारा लगातार जो है ग्रामीणों को धमकाना चमकाना, एक महिला अध्यक्ष हैं उनको भी जो है सो धमकी चमकी देना, तो इसलिए आम जनता जो है ऐसे विद्यालय के कार्यविधि से जो है वो बिल्कुल हरास में है, गुस्से में लोग हैं। और हम भी विभाग से मांग करते हैं कि जिनके ऊपर ये आरोप है उनको यहाँ से विरमित किया जाए और दूसरे शिक्षकों को यहाँ पर लाया जाए, ताकि विद्यालय जो है वो सुचारू रूप से चल सके। और अगर ये 15 दिनों के अंदर विभाग, हालांकि इसके बारे में मैंने बीओ अशोक कुमार से भी मैंने बातचीत किया और संजोग था कि संडे का दिन था और संडे के दिन में जब ग्रामीणों के बीच में मैं घिरा था, तो जब ये बात आ रही थी इस विद्यालय से संबंधित, तो आप अशोक कुमार को समझिए, अशोक कुमार सीधे हमको हमारे पिताजी का नाम पूछते हैं और ये बात कहते हैं कि आज संडे है इसलिए एफआईआर होगा। और तब से जो है हम लोग अशोक कुमार जी के लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरे ऊपर एफआईआर करिए। आप समझिए कि एक विद्यालय में अगर इस तरह का मामला है तो जमुआ में क्या है। और मैं जमुआ परिप्रेक्ष्य में अब ये आंदोलन बढ़ेगा और जो है यहाँ पर अगर दूसरे शिक्षकों को पदस्थापित नहीं किया जाता है तो आने वाला दिनों में हम जनता को गोलबंद कर करके बड़ी लड़ाई में जाएंगे, ताकि ऐसे बीओ की मनमानी पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।